सोचिए, अरब का खुला सहरा सुबह की ठंडी हुआ और एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक तारीख नहीं था बल्कि पूरी इंसानी तारीख का रख बदलने वाला दिन था। ये कहानी है एक रोजे की, न सिर्फ भूख और प्यास का रोजा बल्कि यकीन, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का रोजा। ये कहानी है रमजान के उस दिन की जिसे यौमुल फुरकान के नाम से याद किया जाता है। हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन। हिजरत हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना आ चुके थे। मुसलमान एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुरैश मक्का का गुरूर जख्मी हो चुका था। उन्हें लगता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अब भी कमजोर हैं। उन्हें ये गलत फहमी थी कि हक को आसानी से मिटा दिया जाएगा। उस वक्त मुसलमान बहुत कम थे, सिर्फ तकरीबन 313 अफराद, न मुकम्मल हथियार, न जंग का पूरा सामान, न कोई बड़ी फौज। और फिर भी रमजान का महीना था, रोजे की हालत थी। अल्लाह ताली कुरान में इरशाद फरमाता है, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सूरह बकरा, यानी जिस महीने कुरान नाजिल हुआ उसी महीने हक का पहला बड़ा इम्तिहान भी आया। ये एक छोटा सा काफिला था जो असल में जंग के लिए निकला ही नहीं था, सिर्फ कुरैश के तिजारती काफिले की खबर थी। लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। मक्का से 1000 से ज्यादा का लश्कर निकला, पूरे साज ओ सामान के साथ, गुरूर से भरा हुआ, अपनी ताकत पर नाज करता हुआ। और मदीना से रोजे से कमजोर जिस्म लेकिन मजबूत दिल, अल्लाह पर कामिल यकीन से भरे हुए। ये था मैदान बदर। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, जब तुम कमजोर थे अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। सूरह अनफाल। रात का वक्त आया, अंधेरा छा गया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हम के दिलों में एक अजीब सी खामोशी थी। और उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा खड़े होकर दुआ कर रहे थे। सही मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठा दिए। इतनी देर तक दुआ करते रहे कि चादर कुंधों से गर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हिलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये दुआ सिर्फ अल्फाज की दुआ नहीं थी, ये पूरी इम्त का मुस्तकबल था। उस रात अल्लाह ने सुकून नाजिल फरमाया। कुरान कहता है कि मोमिनों पर नींद तारी हो गई, दिल मुतमईन हो गए। सुबह हुई, रमजान की 17 तारीख, रोजे की हालत। सूरज तुलू हो रहा था। दो लश्कर आमने सामने थे। एक तरफ ताकत, सामान और तादाद, दूसरी तरफ रोजा, यकीन और दुआ। और फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। कुरान के अल्फाज हैं, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। ये सूरह अनफाल। यानी असल कुव्वत तलवार नहीं थी, असल कुव्वत अल्लाह की मदद थी। फरिश्ते नाजिल किए गए। कुरान ये भी बयान करता है कि अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान का बयान है। और फिर वही हुआ जो तारीख में लिख दिया गया। कम लोग जीत गए, ज्यादा लोग हार गए। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए, गुरूर मिट्टी में मिल गया और हक का परचम बुलंद हो गया। इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यौमुल फुरकान है, यानी हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अल्लाह का पैगाम था कि जब बंदा अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, जब बंदा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है, तो अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं, रोजा अपनी कमजोरी मान लेने का नाम है और अल्लाह की कुव्वत पर कामिल यकीन रखने का नाम है। इसीलिए बद्र का दिन हमेशा रमजान के रोजे से जड़ा रहेगा। ये हमें याद दिलाता रहेगा कि जीत तादाद से नहीं होती, जीत हथियारों से नहीं होती, जीत सिर्फ अल्लाह के फैसले से होती है। आज भी जब रमजान आता है, जब हम रोजा रखते हैं, तो बद्र का रोजा हमसे सवाल करता है, क्या हम सिर्फ भूखे हैं या हम यकीन से भी भरे हुए हैं? क्या हम सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं या हम वाकई अल्लाह पर भरोसा भी कर रहे हैं? एक रोजा जो सिर्फ एक दिन नहीं था बल्कि पूरी तारीख बन गया। और ये पैगाम आज भी जिंदा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैदान बद्र का रोजा जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रूहानी इल्म आप तक और आपके घर वालों तक पहुंचता रहे, तो रवायत नूर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
उस पैगाम को अपने फैमिली ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और आप मिलकर इस्लाम के नूर को फैला सकें। अस्सलाम अलैकुम व रहमा अल्लाह व बरकाता।